साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। साथियों आज हम पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे जो 2021-22 के वर्ष में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, उन्हीं पुरस्कारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी पुरस्कारों को नोट कर लीजिए और चीज़ों को ध्यान से देखिए ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो सके। अगर पुरस्कारों की बात करें तो हम सबसे पहले पुरस्कारों की जो अगर सूची बनाएं तो सबसे पहला पुरस्कार यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर वर्ष इसे दिया जाता है। तो 2022 में तो अभी नहीं मिला, लेकिन 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। आप नोट करते जाइएगा, दया प्रकाश सिन्हा को, इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी भाषा में भी मिला है। तो अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है? तो वो मिला है दोस्तों नमिता गोखले को, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इनके उपन्यास के लिए इंग्लिश में ये पुरस्कार मिला है। तो इसको नोट करिएगा। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, अंग्रेजी में नमिता गोखले, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इस उपन्यास के लिए इन दोनों को क्या मिला है? यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। अगर हम लोग अगले पुरस्कार की बात करें तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए दो चीज़ें देखना है। एक तो हमें 2020 का भी देख लेंगे कि 2020 में यानी 56वां, ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 में ज्ञानपीठ का कौन सा संस्करण था। तो यहाँ पे 56वां पुरस्कार था वर्ष 2020 में, और ये मिला है असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। किसको मिला है? नीलमणि फुकान जूनियर को। ये मिला है 56वां 2020 का। और 57वां 2021 में ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौर्य। तो ये दूसरा वाला आप जरूर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2021 में मिला है। बुकर पुरस्कार पहली बार बुकर पुरस्कार जो है 2021 का द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को मिला है, जो साउथ अफ्रीका के हैं। किसको मिला है? डेमन गलगुट को। द प्रॉमिस इनका जो इनकी उपन्यास है वो है द प्रॉमिस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो बुकर पुरस्कार के साथ साथ एक और पुरस्कार हम लोग देख लेंगे, मैन बुकर पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये डेविड डियोप को मिला है, जो फ्रांस के हैं। और इनको साथियों इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला है। किसके लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये डेविड डियोप है, फ्रांस के। मैन बुकर पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है। अगला अगर हम लोग देखें व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है वो असगर वजाहत, इनकी पुस्तक महाबली के लिए इनको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया 2021 का। अगला अगर हम लोग देखें सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार हैं, आपको ध्यान रखना है चीज़ें, और इन चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए। 2 बार 3 बार वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, इनके उपन्यास सनातन के लिए साथियों मिला है। सनातन इनका उपन्यास है। शरण कुमार लिम्बाले 2020 का जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। एक चीज़ और देखेंगे हम कि ये जो सरस्वती पुरस्कार है ये कौन सा वाला सरस्वती यानी किस नंबर का पुरस्कार है? तो ये है 30वें नंबर का। किसका? 30वें नंबर का पुरस्कार है। और एक चीज़ और, व्यास पुरस्कार जो है साथियों, व्यास पुरस्कार को भी ध्यान रखिएगा, 31वां पुरस्कार है। कौन सा? 31वां। असगर वजाहत को व्यास पुरस्कार महाबली के लिए मिला है, और सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है 30वां। अब हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को देख लेते हैं साथियों। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगर हम देखें तो एक सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि यही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से हम लोग नाम से जानते हैं। और इसकी जो धनराशि है वो कितनी है साथियों? वो है 25 लाख। कितनी है? 25 लाख धनराशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के माध्यम से। आइए देखते हैं किसको किसको मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है साथियों वो नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते होंगे, एथलेटिक्स थे, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक लाया ओलंपिक में। और साथियों नीरज चोपड़ा को क्या किया गया है?
ये खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। रवि कुमार को दिया गया है, रवि कुमार को कुश्ती में हम लोग बात करें तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते थे उन लोगों को भी मिला है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में मिला, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लखेरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भागवत को मिला है, कृष्णा नागर को मिला है, मनीष नरवार और एक क्रिकेटर हैं महिला क्रिकेटर मिताली राज को। और साथियों मिताली राज को यहाँ पर खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला है। एक फुटबॉलर को भी मिला है यहाँ पर, सुनील छेत्री को, जो एक फुटबॉलर है, कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश को, आपको पता होगा। और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के। तो इन लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, ऑस्कर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ऑस्कर के लिए वो है दोस्तों कोडा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम लोग बात करें तो विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स के लिए इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चैस्टेन, द आइज ऑफ टैमी फे, जेसिका चैस्टेन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो जैन कैम्पियन, ध्यान रखिएगा। देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर, अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 5वीं बार इंदौर को दिया गया, यानी सबसे स्वच्छ भारत का अगर हम लोग शहर की बात करें तो वो है इंदौर, जिसको 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण दिया गया है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 भी इंदौर को ही मिला है। अगला एक और पुरस्कार देखें तो पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है, पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये लता मंगेशकर जी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला एक और पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, इनको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। अगला एक और पुरस्कार देखें अगर तो आर्यभट्ट पुरस्कार, साथियों आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के क्या हैं? ये DRDO के साथियों प्रमुख हैं, सतीश रेड्डी जी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मिला है भानुमति धीवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। नेताजी अवार्ड किसको दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो विनोद शर्मा, किसको साथियों? विनोद शर्मा। और एक और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो किसी संस्था की अगर बात करें, संस्था को भी दिया गया है। उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है साथियों गुजरात आपदा प्रबंधन। क्या नाम है? गुजरात आपदा प्रबंधन, आप नोट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। अब पद्म विभूषण की बात कर लें तो पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया साथियों? ये दिया गया है 4 लोगों को दिया गया है 2022 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पद्म विभूषण है ये है 2022 का पद्म विभूषण। और ये मिला है अगर हम लोग बात करें तो जनरल बिपिन रावत, जो भारत के पहले CDS थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, जिनकी एक मृत्यु हो चुकी है, और इनको मिला गया है मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए जनरल बिपिन रावत को। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें साथियों तो राधे श्याम खेमजा जी को दिया गया है साहित्य और शिक्षा। किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राधे श्याम खेमजा को मिला है। कल्याण सिंह को मिला है, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और प्रभा अन्य, इनको मिला है कला के क्षेत्र में। तो ये 4 लोगों को 2022 में क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर तो पद्म भूषण दिया गया है साथियों मेरे 2022 का 17 लोगों को दिया गया है, जिनमें से अगर हम बात करें तो सोनू निगम को दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लखेरा को दिया गया है क्या? पद्म भूषण। साथियों अगला पुरस्कार हम लोग देख लें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है रजनीकांत को।
और दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की अगर बात करें तो उसमें फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है पुष्पा जो मूवी थी उसको क्या दिया गया है, फिल्म ऑफ द ईयर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करें तो वो है शेरशाह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह, 83 के लिए दिया गया है, जो कपिल देव के जीवनी पर बना है 83। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सैनन को दिया गया है। ये दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। एक और पुरस्कार ध्यान रखने योग्य है, रामानुजन पुरस्कार। ये किसको दिया गया है, मैथमेटिशियन नीना गुप्ता को दिया गया है। यहाँ पर एक पुरस्कार और ध्यान रखिएगा, एबल पुरस्कार साथियों। एबल पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये डेनिस पार्नेल को दिया गया है। और ये क्या है, ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं, डेनिस पार्नेल, इनको एबल पुरस्कार दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है, ये एबल पुरस्कार जो है ये भी 2022 का ही है। और प्रित्जर पुरस्कार 2022 ये दिया गया है फ्रांसीसी केरे को। ये पहले अमेरिकी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार क्या किया है, ये साथियों जीता है, सॉरी अफ्रीकी हैं ये पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता है, प्रित्जर पुरस्कार 2022 का, फ्रांसीसी केरे। अगले अगर हम रत्न की बात करें तो कलिंग रत्न है जो विश्व भूषण हरिश्चंद्र को दिया गया है। और मिस यूनिवर्स कौन था, तो ये थी दोस्तों हरनाज कौर संधू, हरियाणा की हरनाज कौर संधू। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर अवार्ड थे। अगर हम लोग कुछ और अवार्ड्स की बात करें यहाँ पर तो कुछ और अवार्ड्स ध्यान देने योग्य हैं साथियों। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इनको T/2 पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो मैंने आपको बताए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो जो है वो मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।